साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के महान चिकित्सक सुश्रुत के बारे में। तो ये सुश्रुत जो है प्राचीन भारत के एक महान चिकित्सक और शल्य चिकित्सा जिसको सर्जरी कहते हो, तो ये जो है भारत के महान चिकित्सक और शल्य चिकित्सा सर्जरी के जनक माने जाते हैं। इनकी जो महान किताब है, पुस्तक है, जो संहिता है, सुश्रुत संहिता है, विश्व की पहली शल्य चिकित्सा पर आधारित चिकित्सा पुस्तक है इनकी, जिसमें सर्जरी, शरीर रचना, औषधियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। क्योंकि सृष्टि के आरंभ से ही मानव अपनी आयु तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहा है और समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों को जिन वस्त्रों से कोई अनुभव हुआ, उन सिद्धांतों के संकलन से ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ जो मानव के स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए। आयुर्वेद ऐसी ही एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों की जानकारी दी गई है। आयुर्वेद का मतलब होता है आयु संबंधी प्रत्येक जानने योग्य ज्ञान को आयुर्वेद बोलते हैं या कहते हैं। तो आयुर्वेद संबंधित सिद्धांतों का क्रमबद्ध संकलन कर ऋषियों ने अनेक संहिताओं का निर्माण किया। इन संहिताओं में सुश्रुत संहिता शल्य तंत्र प्रधान और चरक संहिता का चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों के रचयिता, जो सुश्रुत संहिता है, इसके रचयिता है सुश्रुत जी। तो उनके समय में न आज जैसी प्रयोगशालाएं थी, न यंत्र थे, न चिकित्सा सुविधाएं थी। अपने ज्ञान और अनुभव से उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए जिनकी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ता से खड़ा है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो सुश्रुत के माता पिता के बारे में बात करें तो सुश्रुत के माता पिता का नाम और उनके जन्म स्थान की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वे ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म काशी में हुआ था, जिसको आज बोलते हैं वाराणसी, जो प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा और चिकित्सा केंद्र था। अब इनकी अगर शिक्षा की बात करें तो सुश्रुत ने अपनी शिक्षा गुरुकुल से प्राप्त की। गुरुकुल उस समय था तक्षशिला और इनके जो गुरु थे वो महर्षि जो है धन्वंतर थे, जिनको बोला जाता था दियोदास। तो जिन्हें आयुर्वेद के देवता के रूप में पूजा जाता है, यानी धन्वंतरि को आयुर्वेद के देवता के रूप में पूजा जाता था। ये इनके गुरु थे और इन्होंने शिक्षा प्राप्त की तक्षशिला से, जो गुरुकुल था तक्षशिला उस समय का। और इनके राज दरबार की बात करें तो सुश्रुत जो थे काशी के राजा के दरबार से संबंधित थे। काशी उस समय चिकित्सा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और सुश्रुत ने वहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लाई। तो इनके अगर हम भारतीय समाज में योगदान की बात करें तो इन्होंने शल्य चिकित्सा के ये जनक हैं। शल्य चिकित्सा का विकास की बात करें तो सुश्रुत ने सर्जरी के आठ मुख्य प्रकारों का वर्णन किया, जैसे आहरण, बंधन, छेदन, लेपन आदि। 8 है प्रकार। अब प्लास्टिक सर्जरी, उन्होंने नाक की पुनर्निर्माण सर्जरी जिसको बोलते हैं और राइनोप्लास्टी और अन्य प्लास्टिक सर्जरी तकनीकों का आविष्कार भी इन्होंने किया। और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के लिए 125 प्रकार के उपकरणों का विवरण दिया गया है, इनकी जो किताब है। उन्होंने शरीर की रचना का गहन अध्ययन उन्होंने किया था और छात्रों को 100 जो है परीक्षण के माध्यम से शरीर के अंगों को समझने का अनूठा तरीका जो है बताया। और उन्होंने जलोदर, मोतियाबिंद, हड्डी के टूटने और त्वचा रोगों के इलाज की विधियां उन्होंने विकसित की, यानी सुश्रुत जी ने।
तो इनसे संबंधित एक जो है किस्सा है वो मैं जो साझा कर रहा हूँ। देखिए, जो है मध्य रात्रि का समय था, मध्य रात्रि का समय था। किसी के जोर से दरवाजा खटखटाने से सुसरत की नींद खुल गई। बाहर कौन? सुसरत ने पूछा। वृद्ध थे उस समय, तो ये वृद्ध थे, तो इन्होंने पूछा बाहर कौन है। जब इनका दरवाजा कुंडी जो है खटखटाई किसी ने, पूछा, फिर इन्होंने क्या किया, ये उठे, क्योंकि मध्य रात का समय था, ये लेटे हुए थे, सो रहे थे। फिर दीवार से इन्होंने जलती हुई मशाल उतारी और दरवाजे पर जा पहुंचे। तो उधर से आवाज़ आई कि मैं एक यात्री हूँ, तो मैं एक यात्री हूँ। तो पीड़ा थी उसकी आवाज़ में, मतलब वो जो बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे पीड़ित हो। तो पीड़ा भरे स्वर में उसने उत्तर दिया जब इन्होंने पूछा बाहर कौन है। और उसने ये भी कहा कि मैं एक यात्री हूँ, मेरे साथ दुर्घटना घट गई है, मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है। तो यह सुनकर सुसरत ने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी झुका हुआ खड़ा था। जब दरवाजा खोला तो देखा एक आदमी जो है झुका हुआ खड़ा था। तो उसकी आंख से आंसू बह रहे थे और उसकी नाक से खून निकल रहा था। उसकी नाक भी कटी, उससे निकल रहा था खून। तो सुसरत ने कहा, उठो बेटा, भीतर आओ, सब ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाओ, परेशान न हो। तो वह जो अजनबी था, वह जो यात्री था, तो उसको ये एक साफ सुथरे रूम में ले गए और जो शल्य चिकित्सा के उपकरण इनके दीवार पे टंगे हुए थे, तो उन्होंने बिस्तर खोला और उस अजनबी से बैठने के लिए कहा और फिर उसे अपना चोंगा उतारने के लिए कहा कि कपड़े वपड़े उतारिए, और दवा मिले पानी से मुंह धोने के लिए। जब पानी लाए तो उसमें दवा मिलाई और बोला कि जाओ अपना मुंह धो लो। तो चिकित्सक ये जो थे, सुसरत जी ने अजनबी को एक गिलास में कुछ द्रव्य पीने को दिया और स्वयं शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लगे, क्योंकि नाक उसकी कटी हुई थी और नाक से खून जो है बह रहा था। अब ये बगीचे में गए तो बगीचे से एक बड़ा सा पत्ता लेकर इन्होंने अजनबी की नाक नापी और उसके बाद दीवार से एक चाकू और एक चिमटी लेकर उन्हें आग की लौ में गर्म किया। दीवार से एक चाकू और चिमटी लेकर, और उसी गर्म चाकू से अजनबी के गाल से कुछ मांस काटा। आदमी कराहा, लेकिन उसका दर्द नशीला द्रव्य पीने से कुछ कम हो गया था, जो पानी के साथ उन्होंने पिलाया था। तो गाल पर पट्टी बांधकर सुसरत ने बड़ी सावधानी से अजनबी की नाक में 2 नालिकाएं डाली और गाल से काटा हुआ मांस और दवाइयां नाक पर लगाकर उसे पुनः आकार दे दिया और फिर नाक पर गुगची व लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़क कर हल्दी का रस लगा दिया और पट्टी बांध दी। अंत में सुसरत ने उस अजनबी यानी यात्री को दवाइयाँ और बूटियों की सूची दी जो उसे नियमित रूप से लेनी थी। जाओ, ये आपको रोज लेना है, और उससे कुछ सप्ताह बाद वापस आने को कहा, जिससे वह उसे पुनः देख सके। कहा, ये जाओ दवाई जो है खाओ जाके, फिर लेकिन थोड़े दिन बाद, कुछ सप्ताह बाद आ जाना देखें। तो आज से 2500 वर्ष पूर्व सुसरत ने जो किया था उसी का विकसित रूप आज की प्लास्टिक सर्जरी है। तो इसीलिए सुसरत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। तो सुसरत का जन्म 600 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था। वह वैदिक ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे और इनका जो ज्ञान था वो आपको मैंने बताया कि वाराणसी में दिवोदास धनवंतर के आश्रम में प्राप्त किया था शल्य चिकित्सा का ज्ञान, वैद्य का ज्ञान। और ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने उस शल्य क्रिया का प्रचार किया जिसे आज सिजेरियन ऑपरेशन बोला जाता है। और उन्होंने मूत्र नलिका में पाए जाने वाले पत्थर निकालने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने, मोतियाबिंद की
शल्य चिकित्सा में दक्ष थे। उन्होंने शल्य चिकित्सा को ऑपरेशन से पहले प्रयोग में आने वाले उपकरण को गर्म करने के लिए कहा, जिससे कीटाणु मर जाए। सोचिए, ऐसे थे महान सुश्रुत जी, जिस पे आज। तो उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बीमार को ऑपरेशन से पहले नशीला द्रव्य पिलाया जाए। चिकित्सक आज भी इसका प्रयोग जो है निश्चेतक के रूप में करते हैं। निश्चेतक माने एनेस्थीसिया। सुश्रुत एक अच्छे अध्यापक भी थे सुश्रुत। और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। और वे अपने शिष्यों से कहा करते थे कि वास्तविक शल्य चिकित्सा से पहले जानवरों की लाशों पर शल्य चिकित्सा का अभ्यास जो है करना चाहिए। और उन्होंने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में उन्होंने विभिन्न प्रकार के 101 चिकित्सा उपकरणों की सूची थी। आज भी उनके यंत्रों के समान यंत्र वर्तमान चिकित्सक प्रयोग में लाते हैं। वह चिमटियों के नाम उन जानवरों या पक्षियों पर रखते थे जिनकी शकल से वे मिलते थे। उनके पास जो यंत्र थे, चिमटी वगैरह अन्य चीज़ें, तो जानवरों और पक्षियों के नाम पर उनके नाम रखते थे और जिनकी वो शकल से मिलते थे, जैसे क्रोकोडाइल, फॉर्सेप्स, हार्टबिल, फॉर्सेप्स। तो आप सोचिए कि इस मतलब उन्होंने जो किया, आज भी लोग जो है वही जो है उन्होंने ही नींव रखी थी प्लास्टिक सर्जरी की, इसीलिए इनको प्लास्टिक सर्जरी का जनक बोला जाता है। तो सुश्रुत भारतीय चिकित्सा विज्ञान के पितामह थे, जिन्होंने शल्य चिकित्सा और आयुर्वेद के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उनकी सुश्रुत संहिता विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पुस्तकों में से एक है। उनका कार्य न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ और उनका जीवन और योगदान चिकित्सा विज्ञान के उज्जवल इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। अब सोचिए कि सुश्रुत के समय में चिकित्सा शिष्या गुरु शिष्य परंपरा के तहत दी जाती थी। 100 परीक्षण है, व्यवहारिक अनुभव शिक्षा का मुख्य हिस्सा थे। आज क्या है, आज जो है चिकित्सा संगठित संस्थान, आधुनिक लैब्स और डिजिटल तकनीक के माध्यम से दी जाती है। मेडिकल छात्रों के लिए सिमुलेशन और वर्चुअल रियलिटी जो है तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उस समय यानी सुश्रुत के समय सुश्रुत ने सीमित संसाधनों के साथ प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद ऑपरेशन और हड्डियों के उपचार जैसे जटिल कार्य किए। उन्होंने प्राचीन औजारों और प्राकृतिक औषधियों का उपयोग किया। लेकिन आज की बात करें तो आज रोबोटिक सर्जरी, लेजर तकनीक और जो है माइक्रो सर्जरी जैसे उन्नत जो है तकनीकें उपलब्ध हैं, जो सर्जरी को बेहद सटीक और कम जोखिम भरा बनाती है। सुश्रुत ने उस समय पत्थर, लकड़ी और धातु के औजार विकसित किए। उनकी संहिता में 101 चिकित्सा उपकरणों की सूची दी गई है। और आज जो है चिकित्सा में परिष्कृत उपकरण है, जैसे MRI, CT स्कैन और AI आधारित डायग्नोस्टिक टूल का उपयोग होता है। आप सोचिए कि सुश्रुत ने प्राकृतिक जड़ी बूटियों, आयुर्वेदिक पद्धतियों से उपचार किया। उनका ध्यान जीवन शैली, आहार पर अधिक था। आधुनिक चिकित्सा में सिंथेटिक दवाएं, जैव जो है प्रौद्योगिकी और वैक्सीन ने रोगों के उपचार रोकथाम को अधिक प्रभावी बनाया। और सुश्रुत और आयुर्वेद में स्वास्थ्य को शरीर, मन, आत्मा का संतुलन माना जाता था। रोग का कारण केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, पर्यावरणीय भी देखा जाता। अब की बात करें तो आधुनिक चिकित्सा शरीर विज्ञान, रोग के निदान पर केंद्रित है। लेकिन हाल के वर्षों में जो है समग्र चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य पर अब भी ध्यान दिया जा रहा है।
तो सुश्रुत का योगदान सोचो कि उस समय के समाज में जो है क्रांतिकारी था, आज भी क्रांतिकारी है, लेकिन उनकी पद्धतियाँ आज भी जो है कारगर हैं। तो उनका उनकी जो चिकित्सा है आज भी जो है कारगर है। तो हम बोल सकते हैं कि उनका जीवन, उनका योगदान चिकित्सा विज्ञान के उज्जवल इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। धन्यवाद।